क्या धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अब अफीम का कटोरा बनते जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक अफीम खेती के मामले सामने आ रहे हैं। और अब ये मामला रायगढ़ जिले से सामने आया है, जहां लेलुंगा में अफीम की खेती किए जाने की जानकारी मिली है। फिलहाल अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अनाज पैदा करने वाले किसान क्यों नशे की फसल उगाने लग गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला रायगढ़ के लेलुंगा के नवीन चट गांव का है, जहां अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ का किसान अपने खेत के कुछ हिस्सों में चोरी छिपे अफीम की खेती कर रहा था। अफीम की खेती किए जाने की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी रायगढ़ जिले में अफीम की खेती का खुलासा हो चुका है, जहां तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमाघाट गांव में नदी किनारे लगभग 1 एकड़ जमीन में अफीम की अवैध खेती का पता चला था। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली, तब पुलिस दल मौके पर पहुंचा था और आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया गया था। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बड़ा अफीम खेती का मामला सामने आया था। अधिकारियों के अनुसार जिले के जेवरा सिरसा पुलिस चौकी के ग्राम समोदा में 1.5 से 7 एकड़ क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। ये खेती शिवनाथ नदी के किनारे की जमीन पर की जा रही थी। मामले में 2 भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और ब्रिजेश ताम्रकार को हिरासत में भी लिया गया था। वैसे अफीम की खेती को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कुछ दिनों पहले अरुण साव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बताया था कि विष्णुदेव साय ने पहले ही इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन लगातार सक्रिय हो गया है। तो सवाल ये है कि कभी मक्का, तरबूज, ककड़ी और सब्जी उगाने के नाम पर नशे की पैदावार आखिर क्यों कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।